भारत में 100 करोड़ कोरोना वैक्सीन लगाए जाने को लेकर के आज सरकार बहुत खुश नज़र आ रही है। तमाम इसको लेकर के जो कोरोना संक्रमण जिस तरह से फैला था, कहीं ना कहीं सरकार इसकी अपनी सफलता मान रही है कि पूरे भारत में 100 करोड़ वैक्सीनेशन हो चुका है। उत्तर प्रदेश में 9 करोड़ लगभग वैक्सीनेशन हो चुका है। इसमें जन स्वास्थ्य रक्षकों की भी बड़ी भूमिका है। ऑल इंडिया कम्युनिटी हेल्थ वर्कर एसोसिएशन से जुड़े हुए तमाम स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं ने पूरे उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन में अपनी जो भूमिका निभाई है उसको भी कहीं ना कहीं सरकार ने सराहा है और तमाम सीएमओ उसको पत्र दे चुके हैं उनकी सराहना को लेकर के। इसी मुद्दे पर हमारे साथ आज बात करने के लिए ऑल इंडिया कम्युनिटी हेल्थ वर्कर एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव मनोज कुमार मौजूद हैं। इनके कैंप कार्यालय में आज हम आकर पहुँचे हैं। इस विषय पर इनसे बात करेंगे कि क्या पूरा जो कार्यक्रम कोरोना में किस तरह से इनके कार्यकर्ताओं ने काम किया और क्या आप इस तरह से इसको किस तरह से आप देख रहे हैं। जहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय जो महामारी के रूप में एक बड़ी वैश्विक आपदा कोरोना के रूप में हमारे देश में आई पिछले 2 साल के दौरान, तो इस आपदा के दौरान हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा किए गए कार्यों का प्रश्न है। मैं उस संबंध में यह कहना चाहूँगा कि भारत सरकार ने जिस तरीके से पूरे देश में कोरोना को नियंत्रित करने के लिए बड़े स्तर पर एक अभियान चलाया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले साल ही एक बात कही थी कि ये आपदा हम सब के लिए जहां एक अवसर लेकर आई है, वहीं इस आपदा से निपटने के लिए भारत के प्रत्येक नागरिक को इसमें अपना सबसे बेहतरीन योगदान देना होगा। तो हमने माननीय प्रधानमंत्री जी की उस बात को अपने अंदर आत्मसात किया और पिछले साल से ही हमने अपने जो बड़े स्तर के प्रयास थे अपने कार्यकर्ताओं के लिए, उसमें एक संदेश प्रसारित किया, विशेष तौर से उत्तर प्रदेश के प्रश्न पर। और मुझे इस बात को कहते हुए बड़ा गर्व की अनुभूति हो रही है कि पिछले साल भी जब एकाएक आपदा आई और चारों तरफ मज़दूरों का पलायन हुआ, चारों तरफ जो है हाहाकार मचा हुआ था, तब भी हमारी ज़िला कमेटियों ने उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में जहां न केवल पलायन करते हुए मज़दूरों के लिए भोजन भंडारे का आयोजन किया, वहीं जगह जगह बहुत सारे ज़िलों में हमारे कार्यकर्ताओं ने विभिन्न नागरिक बस्तियों में जाके, गाँव में जाके सैनिटाइजेशन का काम किया। बहुत सारी जगहों पे उसमें ऐसी दवाओं का छिड़काव भी किया जिससे कि जो है वायरस पे जो है किसी तरीके से नियंत्रण पाया जा सकता था। और उसमें बहुत सारे मास्क भी वितरित किए गए और जितने भी ऐसे कोरोना से बचाव के लिए जो आरंभिक जानकारियां थी, जो जागरूकता का अभियान था, वो अपने स्तर पे चलाया। और जब वो एक सफल कार्यक्रम बहुत सारे ज़िलों में रहा, तो हमने सोचा कि हम अब सरकार के जो अभियान उसको नियंत्रित करने के लिए इस आपदा को सरकारी स्तर पर चलाया जा रहा है, हम अपने कार्यकर्ताओं की फौज को लेकर उस अभियान के साथ सीधे जुड़ेंगे। और हमने शासन से इस संबंध में सरकार से अनुरोध किया। हमने उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग से अनुरोध किया। पिछले साल अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य ने एक आदेश निकाला था 28 मई 2020 को, और जिसमें ये सभी पूरे राज्य के जितने भी स्वयंसेवी संस्थाएं थी और विशेष तौर से चाहे वो सरकारी स्तर की थी या गैर सरकारी स्तर की थी, उसमें रेड क्रॉस भी थी, उसमें एनएसएस थी, एनसीसी थी, उसमें नेहरू युवा केंद्र था और उसमें गांव के जुड़े हुए महिला और युवक मंगल दल भी थे। और दूसरी संस्थाओं को जिनको अन्य की श्रेणी में रखा गया, उनसे एक उस आदेश के माध्यम से सभी जिलाधिकारियों से और सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों से इस संबंध में निर्देश दिया गया कि सभी संस्थाओं के जो वॉलंटियर इस अभियान में स्वैच्छिक रूप से सेवा देना चाहते हैं, उनको आप वॉलंटियर के रूप में अधिक से अधिक जोड़ें और उनके ज़रिए कोरोना नियंत्रण के अभियान में कार्य लिया जाए। गाँव में जागरूकता अभियान, ख़ासतौर से जहाँ भी उसका प्रकोप ज़्यादा है, शहरी बस्तियों में, और विशेष तौर से जो स्लम एरियाज़ हैं जहाँ ऐसी संभावनाएं ऐसी इस आपदा की ज़्यादा थी कि बढ़ने की, तो उस आदेश के क्रम में हमने तत्काल प्रभाव से अपने प्रयास शुरू किए। हमने जी, कितने ज़िलों में अभी आपके कार्यकर्ता काम कर रहे हैं और कितने ज़िलों से आपके सीएमओ से फीडबैक मिल चुका है, सराहना मिल चुकी है, प्रमाण पत्र कितने ज़िलों में मिल चुके हैं?
मैं इस क्रम में बताना चाहूँगा कि जैसा मैं बता रहा था अभी कि अपर मुख्य सचिव के आदेश के क्रम में हमने जब शासन से संपर्क किया तो शासन ने हमारी बात को तत्परता से लेते हुए इस मामले में ये मेरा एक आदेश है, इसमें चिकित्सा अनुभाग सेक्शन 5 जो है उसके विशेष सचिव की तरफ से और अनुभाग सचिव की तरफ से इसमें चिकित्सा स्वास्थ्य महानिदेशक को निर्देशित किया गया था कि वे हमारे कार्यकर्ताओं से जो है निःशुल्क वॉलेंट्री सेवाएं पूरे राज्य में लें और जो कार्यकर्ता इस संबंध में कार्य करना चाहेंगे। और शासन के इसी आदेश के क्रम में 25/1/2021 को महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश द्वारा उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के नाम ये आदेश जारी किया गया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के अधिकृत वेब पोर्टल पर हमारे कार्यकर्ता जो वो इसमें अपना पंजीकरण कराएंगे हमारी कमेटियों के माध्यम से, उनसे जो है कार्य लिए जाने का आदेश हुआ। और उस आदेश के क्रम में सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों से मिलकर हमारी जिला कमेटियों ने अपनी सूचियां प्रस्तुत की, जितने भी युवा कार्यकर्ता उसमें काम करना चाहते थे। और मुझे इस बात की खुशी है कि इस आदेश की और हमारे प्रयासों की लाज रखते हुए हज़ारों हमारे कार्यकर्ताओं में तकरीबन 50-52 जिलों में न केवल कोरोना नियंत्रण अभियान में जन जागरूकता का एक बड़े स्तर पर कार्यक्रम छेड़ा, बल्कि उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के साथ जुड़ के डोर टू डोर, जब संक्रमण ज़्यादा था कोरोना का उस वक्त दवाई वितरित करने का जो विभाग देता था वो भी काम किया। और जितने भी जो आइसोलेशन सेंटर्स थे उनमें भी रख रखाव में और जो भी दायित्व विभाग द्वारा दिया गया उसका दिया गया। और बाद में धीरे धीरे जैसे ही ये कोरोना महामारी धीरे धीरे कम हुई और वैक्सीनेशन का कार्य बड़ी तेज़ी से सरकार ने, भारत सरकार के आदेश के बाद, उनके प्रयासों के बाद यूपी में शुरू किया, तो हमारे कार्यकर्ताओं ने कोरोना वैक्सीन के मामले में उन गांवों में, उन बस्तियों में भी जा के लोगों को जागरूक किया जहां कोरोना वैक्सीन को लेकर विरोधाभास था, जहां बहुत सारे संदेह और शंकाएं थी। उन शंकाओं का निवारण किया, लोगों को तैयार किया मानसिक रूप से कि अधिक से अधिक कोरोना वैक्सीन टीकाकरण लगवाएं। और न केवल उन्होंने जागरूकता का अभियान छेड़ा, बल्कि विभाग द्वारा दिए गए दायित्व जैसे उनका पंजीकरण करना, जैसे वैक्सीनेशन सेंटरों पर जो भी और दूसरी सेवाएं थी उनको करना, तो उनके जो है वेरिफिकेशन करना, सत्यापन का जो भी किसी भी सेंटर पर जितने भी वैक्सीनेशन के लिए जो सूची लगती थी कि आज इतने होने हैं ये है, तो इन तमाम कार्यों में उन्होंने एक विशेष उल्लेखनीय काम किया। जहां आशाएं, जहां एएनएम, जहां उनके सुपरवाइज़र भी नाकाम सिद्ध हुए, वहां पे हमारे कार्यकर्ताओं ने उन जनपदों में बेहतर ढंग से कार्य किया। और उसका परिणाम ये रहा कि मंडल कमिश्नर्स, नोडल अधिकारी और जिलाधिकारियों ने बहुत सारे जिलों में हमारे कार्यकर्ताओं को प्रशंसा पत्र दिए, उनके कार्यों की सराहना की और उनके कार्यों के फीडबैक को शासन तक भी भेजा है, जो मैं आपको भी उपलब्ध कराया है। मनोज जी, ये इतना अच्छा काम है, सरकार भी सराह रही, विभाग ने भी सराहना की, प्रमाण पत्र दिया जा रहा है, क्या कितना फ़ायदा मिलेगा इसका बहाली में? लंबे समय से आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, क्या लगता है आपको इस काम से कुछ फ़ायदा मिलेगा? सरकार कुछ जो सकारात्मक रुख अपनाएगी? देखिए, जहाँ तक जन स्वास्थ्य रक्षक बहाली के मामले में कोरोना नियंत्रण अभियान में हमारे द्वारा किए गए कार्य का प्रश्न है, तो मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मेरी एक स्पष्ट सोच थी। जैसा मैं पहले ही कहा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये आपदा हमारे लिए एक अवसर लेके आई, तो मैंने भी प्रधानमंत्री जी की उस बात को बहुत गंभीरता से लिया और बड़े लंबे मंथन के बाद मैंने भी सोचा कि ये हमारे जन स्वास्थ्य रक्षक बहाली के अभियान की सफलता में हमारे लिए भी एक बड़ा अवसर है। इसलिए मैंने अपने सभी उच्च पदाधिकारियों, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष धनीराम सैनी जी, अपने राष्ट्र के दूसरे सहयोगी, अपनी प्रदेश कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष रामशरण झा जी और प्रदेश के और दूसरे जितने भी मेरे सहयोगी हैं, उनसे परामर्श करने के बाद और सभी जिलों को हमने जो है एक निर्देश दिया कि तत्काल प्रभाव से बड़े स्तर पर हमको इसमें जुटना है। और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि हमारे कार्यकर्ताओं ने हमारे विश्वास की लाज रखी और वो काम किया जो जिले सबसे फिसड्डी थे, वे रातों रात आज लक्ष्य पूर्ति में कहीं आगे निकल गए।
और उन जिलों को अवार्ड मिला कई जगह, जैसे श्रावस्ती है, बहराइच है। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद हमारे कार्यकर्ताओं की पीठ थपथपा के आए, ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। तो आज हमने ये सिद्ध किया कि हम एक आपदा के दौरान नॉन ऑफिशियली यदि इतना बेहतर काम कर सकते हैं, इतना बड़ा परिणाम ला सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं, तो यदि सरकार जन स्वास्थ्य रक्षक बहाली का निर्णय लेते हुए हम पे ऑफिशियली कोई जिम्मेदारी देती है, तो ऐसी आपदाओं में, संचारी रोगों के से निपटने में, और दूसरे जितनी भी वेक्टर बोर्न डिजीज है और दूसरी ऐसी रोग हैं जिनमें कई बार जो है स्वास्थ्य विभाग हथियार डाल देता है, एकाएक कोई बीमारी उत्पन्न होती है, जैसे चमकी बुखार था, गोरखपुर में दिमागी बुखार था, अभी मथुरा आगरा हो रही है, इटावा में जिस तरीके से ये आपका डेंगू फैला और बहुत सारी कैजुअलिटी मौत भी हुई। तो ऐसे रोगों पर आरंभिक तौर पर ही नियंत्रण पाने में हम कितना बदलाव ला सकते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में, तो ये हमने सिद्ध किया है। और उसी का परिणाम है कि आज जन स्वास्थ्य रक्षक बहाली के मामले में जो 4/11/19 का प्रस्ताव पहले ही परिवार कल्याण महानिदेशालय ने समस्त जनपदों से सारी सूचनाएं कलेक्ट करते हुए शासन को प्रस्तुत किया था, तो उस पर निर्णय लेने के लिए शासन के आदेश पे उन्होंने अभी 28 जुलाई 2021 को अंतिम रिपोर्ट जो प्रस्तुत की है, तो उस अंतिम रिपोर्ट में लास्ट पेज पर हमारे 2 पैराग्राफ कोरोना में किए गए कार्यों के हमारे फीडबैक को, हमारे उस परिणाम को भी रखा है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और जहाँ तक मेरा मानना है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ बात कर रहे थे राष्ट्रीय महासचिव ऑल इंडिया कम्युनिटी हेल्थ वर्कर एसोसिएशन के मनोज कुमार। इनका साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं सरकार अगर हमारी बहाली कर देती है और जिस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं ने कोरोना में अपनी जो भागीदारी, अपना जो कार्य है, अपनी जो सेवा से सरकार का भी दिल जीता और कहीं ना कहीं जनता को भी राहत पहुंचाई, ये बड़ा काम किया है। जुट के कोरोना जो वैक्सीनेशन था या लॉकडाउन के समय जो सेवा की है उसकी कहीं ना कहीं सरकार ने सराहना की है। अब कहना यह है कि अगर सरकार बहाली कर देती है तो किस तरह से स्वास्थ्य सेवाओं में जो दिक्कतें चल रही हैं उसका कहीं ना कहीं बड़ा फ़ायदा होगा और कहीं ना कहीं लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। विशेष संवाददाता जाहिद अली की रिपोर्ट, प्लस 5 न्यूज़, लखनऊ।